आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि दो विधि द्वारा वर्ग का सूत्र कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली विधि में हम निकालना सिखाएंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वर्ग का भुजा कैसे निकाला जाता है। और दूसरी विधि यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या क्या निकालना सिखाएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, वर्ग का भुजा कैसे निकाला जाता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली विधि शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान लेंगे कि वर्ग कहते हैं किसको है। वर्ग यानी वह चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे वर्ग कहते हैं। यानी चारों जिसका भुजा क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर। चारों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। जिसका चारों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी सभी भुजा क्या है, आपस में क्या है, बराबर है और प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री। और चारों भुजा बराबर है, इसलिए चारों भुजा को हम क्या मान लिए, ए। इसलिए ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए और प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब चलिए पहली विधि अब शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का चारों भुजाओं की माप को ही वर्ग का परिमाप कहते हैं। यानी वर्ग की चारों भुजा की माप को ही क्या कहते हैं, वर्ग का परिमाप। यानी माप यानी मापना। चारों भुजा के यदि हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। चलिए अब वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी वर्ग का चारों भुजा का माप। वर्ग का चारों भुजा को परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, सभी को हम भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना भुजा है, 4 भुजा है, सभी भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसलिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यहाँ ए क्या है, ए क्या है, भुजा है। इसलिए परिमाप यानी वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4a। 4a यानी क्या है, हम परिमाप बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर परिमाप बराबर 4a। ए क्या है, यहाँ भुजा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। मेरा यहाँ वर्ग का परिमाप निकल गया। वर्ग का परिमाप कितना निकला, 4 गुना भुजा। यही हुआ वर्ग का परिमाप। ये निकल गया वर्ग का परिमाप। इसी सूत्र द्वारा हम वर्ग का भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे परिमाप बराबर कितना है, 4 गुना भुजा। यदि हम 4 को बराबर के इस साइड लाएंगे तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बटे में। यानी यहाँ गुणाम है, गुणाम है। यदि बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बटे। यानी इसलिए हम लिख सकते हैं भुजा बराबर परिमाप बाय 4। और यहाँ पर मेरा देखिए भुजा भी निकल गया। भुजा, भुजा कितना निकला, परिमाप बाय 4। इसलिए वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बाय 4।
अब हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग क्या है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब क्या होता है, द्विविमीय। द्विविमीय किसको बोलते हैं, जिसमें दो विमा होता है। दो विमा यानी लंबाई और चौड़ाई जिसमें हो उसे द्विविमा कहते हैं। द्विविमीय कहते हैं उसको। जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग द्विविमीय होता है। वर्ग द्विविमीय होता है। द्विविमीय यानी जिसमें दो विमा होता है। दो विमा यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दो विमा, यानी दो विमीय, 2 डायमेंशनल, यानी जिसमें दो विमा होता है, लंबाई और चौड़ाई। और जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पर देखिए वर्ग में यदि लंबाई और चौड़ाई क्या है, एक समान है। यहाँ पर क्या है, लंबाई और चौड़ाई एक समान है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, L बराबर B लिख सकते हैं। L बराबर B यानी क्या, वर्ग यानी चारों भुजा क्या था, आपस में बराबर होता है। चारों भुजा बराबर होता है मतलब क्या, मान लेते ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई वर्ग में तो एक समान होता है, इसलिए L बराबर B बराबर हम क्या मान लेते हैं, मान लिए भुजा ए, यानी इसका भुजा क्या, ए। और क्या वर्ग क्या है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब 2D क्या होता, 2D लंबाई और चौड़ाई, और चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना ए, यानी मान लेते ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ई भुजा गुना ई भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ए गुना ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। स्क्वायर यानी कोई संख्या को उसी संख्या से यदि हम गुना करते हैं तब क्या हो जाता है यहाँ पर स्क्वायर, यानी किसी संख्या को क्या करते हैं, उसी संख्या से दो बार यदि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर यानी हम किसी संख्या के, स्क्वायर का मतलब क्या है, यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से क्या करते हैं, दो बार गुना कर देते हैं, क्या आता है उसमें, स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकला, ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर, यही वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम दूसरी विधि द्वारा, हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या निकालेंगे, वर्ग का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या निकालेंगे, वर्ग का सूत्र। चलिए अब शुरू करते हैं। दूसरी विधि पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कहते किसको है। चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे एक बार समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, वर्ग यानी कि जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं उसी को वर्ग कहते हैं। वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब जानेंगे समकोण त्रिभुज कहते किसको है। चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज यानी जिसका तीन भुजा से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक कोण क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री, क्या है एक कोण 90 डिग्री, इसी को क्या कहेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय इसी समकोण त्रिभुज में लागू होगा।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग का यदि हम सूत्र निकालेंगे, सबसे पहले वर्ग को क्या करना पड़ेगा, हमको समकोण त्रिभुज में हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज में हम कैसे बदलेंगे, चलिए अब शुरू करते हैं। वर्ग बना लिए, अब क्या करेंगे इसको, हमको समकोण त्रिभुज में क्या करना है, इसको विभाजित करना है, क्या करना, बांटना है। क्यों बदलेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग को समकोण त्रिभुज में बदलना पड़ेगा। चलिए अब बदलते हैं। समकोण त्रिभुज में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बी शीर्ष से डी शीर्ष, मतलब क्या, एक रेखा खींचना पड़ेगा, बी शीर्ष से डी शीर्ष, यानी जहां दो भुजा आपस में मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष। और जहां पर क्या होता है, कोण का निर्माण होता है, दो भुजा मिलने से क्या होता है, कोण का निर्माण होता है, उसी को शीर्ष कहते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं शीर्ष कहते हैं किसको है। दो भुजा जिस बिंदु पर मिलता है, दो भुजा जिस बिंदु पर मिलता है और वहां पर क्या बनता है, कोण, कोण, उसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष। शीर्ष यानी जहां दो भुजा क्या मिलता है आपस में, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष। और शीर्ष मिलने से क्या बनता है, कोण, इसी को शीर्ष बोलते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां क्या है, ए शीर्ष है, यहां पर बी भी शीर्ष है, सी क्या है, शीर्ष, और डी क्या है, शीर्ष। अब क्या करेंगे, बी शीर्ष से डी शीर्ष एक हम रेखा खींचेंगे, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, वर्ग का विकर्ण। चलिए खींचते हैं। चलिए यहां पर देखिए खींच दिए, इसको क्या कहेंगे, वर्ण का विकर्ण। विकर्ण को किससे दर्शाते हैं, डी से, यही हो गया वर्ग का विकर्ण। अब देखिए यहां पर वर्ग का विकर्ण का काम क्या है, वर्ग को दो बराबर समकोण त्रिभुज में विभाजित कर दिया। देखिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, जिसका एक कोण क्या आता है, 90 डिग्री, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक कोण 90 डिग्री, दोनों में क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। समकोण यानी विकर्ण का काम क्या है, दो बराबर समकोण त्रिभुज में विभाजित करना, यानी वर्ग को दो बराबर हिस्सों में बांटना। अब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्ग का सूत्र भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किए, वर्ग को हम समकोण त्रिभुज में क्या किए, बांट दिए, या समकोण त्रिभुज में विभक्त कर दिए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जैसे विकर्ण हो गया, विकर्ण, विकर्ण सबसे लंबी भुजा होता है। विकर्ण क्या होता है, वर्ग का सबसे लंबी भुजा किसको बोलते हैं, विकर्ण को। और त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण, सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कर्ण। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, वर्ग का सूत्र निकालेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वर्ग का सूत्र निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक समभुज डी सी बी हम ले लिए, डी सी बी। इसी समकोण त्रिभुज की सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय को समझने का प्रयास करेंगे। इसी समकोण त्रिभुज की सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय, यानी ये त्रिभुज जो होता है इसका कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर्ण, देखिए डी है कर्ण, इसलिए हम लिख सकते हैं डी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, यानी वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में कैसे बोलेंगे, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
यानी डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर पर देखिए कितना हो गया 2a स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इसी प्रमेय की सहायता से क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस प्रमेय को देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, दो क्या है, गुणाम है। देखिए यहाँ पर दो क्या है, गुणाम है। यदि हम बराबर का इस साइड लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बटे में। इसलिए डी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर ए स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, जैसे हम पहली विधि में बताए थे ए स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। इसलिए डी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बाय 2 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर डी स्क्वायर बाय 2, यही हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल को इधर लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं और इसको उधर कर देते हैं। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, डी स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पर देखिए डी क्या है, डी किसको बोलते हैं, डी होता है वर्ग का विकर्ण। इसलिए हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। यही क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। यही क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल यानी डी स्क्वायर बाय 2 बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। चलिए अब इसी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण भी निकाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या निकला था, डी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। अब इसी के सहायता से हम वर्ग का विकर्ण को भी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ देखिए डी स्क्वायर यदि स्क्वायर को बराबर का इस साइड लाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। यदि स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है रूट में। इसलिए हम लिख सकते हैं डी बराबर रूट के अंदर 2 ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। डी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर क्या है, ये दोनों गुणाम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम लिख सकते हैं। डी बराबर क्या लिख सकते हैं, √2 गुना रूट के अंदर क्या ए स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको रूल होता है, नियम होता है। नियम, यदि ये रूट के अंदर कोई संख्या, दो संख्या गुणाम रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको अलग अलग रूट में हम लिख सकते हैं। अलग अलग रूट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या होता है, नियम या रूल होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर डी बराबर हम लिख सकते हैं √2 इंटू ए काहे लिखे यहाँ पर, रूट और स्क्वायर काहे लिखे, क्योंकि हम जानते हैं इसका भी रूल होता है। यदि रूट के अंदर कोई स्क्वायर होता है तो क्या करेगा, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, एक दूसरे को खत्म कर देगा। यानी स्क्वायर और रूट क्या करेगा, एक दूसरे को नष्ट कर देगा। एक दूसरे का कट्टर यानी कट्टर दुश्मन होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, मार देगा। क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। जैसे रूल होता है, जैसे मान लेते हैं रूट के अंदर ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर और ई रूट होता है, दोनों को क्या करेगा, ई स्क्वायर ई रूट को क्या करेगा, खत्म कर देगा। सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर, ए। इसलिए हम लिख सकते हैं डी बराबर √2 इंटू ए। यहाँ देखिए वर्ग का विकर्ण निकल गया, कितना निकला, डी बराबर √2 इंटू ए।
और डी को हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में विकर्ण। डी क्या है विकर्ण। विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होगा रूट अंडर टू इंटू ए। यही क्या आ गया वर्ग का विकर्ण। इसी को क्या कहते हैं वर्ग का विकर्ण। अब हम इसी विकर्ण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं वर्ग का भुजा भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। यहां पर देखिए रूट टू इंटू ए क्या है? दोनों गुना में है। यदि हम रूट टू को बराबर के इस साइड लाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बटे में। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बराबर विकर्ण बाय रूट टू। बराबर विकर्ण बाय रूट टू लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए क्या है भुजा है। देखिए ए क्या है भुजा है। भुजा बराबर विकर्ण बाय रूट टू। यही क्या निकल गया वर्ग का भुजा। यही वर्ग का भुजा निकल गया। क्या निकल गया वर्ग का भुजा। देखिए यहां पर क्या निकल गया वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा कितना निकला विकर्ण बाय रूट अंडर टू।